आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे थोड़ी-सी हेजिटेशन हो रही है। वैसे तो मेरा एक और चैनल भी है, लेकिन उस पे सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, तो मुझे इतना हेजिटेशन नहीं होता है। लेकिन यहाँ अपने दिल की बात कर रही हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ और ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं, कान्हा के अलावा, तो मुझे इतनी आदत नहीं है। तो हम 3 डॉटर्स हैं अपनी मम्मा के और मेरे मम्मी-पापा सेपरेट रहते हैं। पापा ने तो अभी शादी की है और मम्मी हमारे साथ रहते हैं। पापा इसलिए अलग रहते हैं क्योंकि उनकी बेटियां हो गई थी और उन्हें बेटे की चाह थी, तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते थे घर में, इसीलिए सेपरेट हो गए। तो मैं जब 11th क्लास में थी, 15 इयर्स की, तब से ही हम अलग रह रहे हैं और मैंने और मेरी बड़ी बहन ने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और घर चलाया। मैं बिल्कुल भी आपसे सिंपैथी गेन करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। तो उस दौरान जब ये सब हो रहा था हमारे जीवन में, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे मन में प्रश्न थे और मैं अपने पिता के रूप में और अपने गुरु के रूप में महादेव को मानती हूँ। उनसे मैंने काफ़ी सारे सवाल किए। इतने सारे दुःख क्यों हमें झेलने पड़ रहे हैं? और जो भी बुरे कर्म किए थे वो तो पिछले जन्म में किए थे, अभी तो हमें याद भी नहीं है और याद नहीं है तो फिर उसी के लिए सज़ा पाना। ऐसे करके काफ़ी सारे प्रश्न थे मेरे मन में। जैसे मैं इस जीवन में कामयाब होती हूँ तो भी मुझे याद नहीं रहेगा और मैं कामयाब नहीं होती हूँ तो भी मुझे याद नहीं रहेगा। मैं बहुत अमीर हूँ तो मुझे याद नहीं रहेगा, मैं बहुत गरीब हूँ इस जीवन में तो मुझे याद नहीं रहेगा। तो फिर कर्तव्य ही क्यों करने हैं? ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न थे मेरे मन में और मैंने भगवान से बार-बार पूछा। जब मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो महादेव ने मुझे श्रीमद् भगवत गीता दी और मैंने जब श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन किया, तो मुझे सारे ही सवालों के उत्तर मिल गए और अब मुझे थोड़ा संतुष्टि है और अब मैं खुश भी हूँ और मेरे महादेव ने मुझे कान्हा जी की भक्ति प्रदान की। आप सब में से जो भी महादेव की आराधना करते हैं, एक बार उनसे कुछ भी मत मांगना। सिर्फ उनकी आराधना कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए और वो आपको वो देंगे जो उन्हें पसंद है, यानी श्री कृष्ण की भक्ति। तो मेरे जीवन में भक्ति महादेव की कृपा से ही आई है और अब मुझे संतोष है। मेरे जितने भी प्रश्न थे वो सारे हल हो गए और अभी भी ऐसे कोई प्रश्न आ जाता है मन में तो भगवान उसका समाधान कर देते हैं। तो मैंने श्रीमद् भगवत गीता कंप्लीट पढ़ ली है और अभी श्रीमद् भागवतम मैं डेली पढ़ती हूँ और 16 माला जब कंप्लीट करती हूँ। वैसे ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए, स्पिरिचुअल जर्नी को छुपा के ही रखना चाहिए, लेकिन मेरी बातें सुन के अगर आपको थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिल रही हो तो मुझे शेयर करने में कोई तकलीफ नहीं है। और आप सब से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज 16 माला जब आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। इस जीवन का आप कुछ भी नहीं ले जा सकते उस जीवन में। ये जो जीवन है वो सब मायाकृत है, यहाँ पे आप जो भी करेंगे कुछ भी याद नहीं रहेगा। जैसे सपनों में हम महल बना लेते हैं लेकिन उठते हैं तो वो महल नहीं रहता है ना, ऐसे ही इस दुनिया का है। इस दुनिया में आप कितनी भी मेहनत कर ले, कितने भी महल बना ले, कोई मतलब नहीं है। जब आप जगेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और आपको नजर आएगा कि आपने ये जो मनुष्य जीवन है जो कि बहुत ही मुश्किलों से मिलता है वो आपने बर्बाद कर दिया। तो ऐसी कोई भी चीज आप इकट्ठी ना करें जो आप ले जा नहीं सकते अध्यात्म जगत में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मरने के बाद जीवन नहीं होता है। देखिए, अगर मिथ्या जगत है तो असली जगत भी होगा, है ना। जैसे किसी चीज की डुप्लीकेट कॉपी तभी बनाई जा सकती है जब उसकी ओरिजिनल कॉपी हो। अगर ये जगत मिथ्या जगत है, अगर ये जगत मायाकृत है, तो कोई ऐसा जगत भी है जो बिल्कुल शाश्वत है, जो सच्चा है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। इस मनुष्य देह का जो लक्ष्य है वो है भगवत प्राप्ति। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस भक्ति मार्ग में लग जाएं, जितना जल्दी से जल्दी आप लग सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ये मत सोचिए कि आप बहुत छोटे हैं या बहुत बड़े हैं या बहुत टाइम बीत गया। आज से ही शुरू कीजिए, जागे जब सवेरा, आज से ही शुरू कर दीजिए 16 माला जब। रोज आप संतों के प्रवचन सुनिए और रोज भगवत गीता का एक अध्याय कंप्लीट कीजिए। और मैं तो ऐसे कहूंगी कि आप कम से स्टार्ट कीजिए। जैसे आपको 16 माला जब बहुत ज्यादा लग रहा है तो आप 16 माला जप ना करके एक माला जपिए। एक माला से स्टार्ट कीजिए, लेकिन मेरी बात याद रखिए कि माला में ऐसा होता है कि एक माला से 2 माला हो सकती है, लेकिन 2 से कभी भी 1 नहीं हो सकती। आज अगर आपने नियम लिया है एक माला का, तो आप जीवन भर एक माला तो आपको करनी ही है। और प्रयास कीजिए, मतलब ये माला बढ़ाते बढ़ाते आप 16 माला तक तो जरूर पहुंचे, क्योंकि कम से कम हर एक इंसान को 16 माला जप तो करना ही चाहिए, क्योंकि यही आपके साथ जाएगा। तो कमाइए वो जो आप लेके जा सकें, वो मत कमाइए, उसमें अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए जो आप ले जा ही नहीं सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगी कि मैंने जो भी सीखा है
वो सब आपके साथ शेयर कर सकूं और मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सबके साथ शेयर करें ताकि ज्यादा लोग भक्ति मार्ग में लग सके। बस मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है, मुझे कोई फेमस वगैरह नहीं होना है। आप शुरू कीजिए ये नियम और अपने जो भी दोस्त हैं या जिनका भी आप भला चाहते हैं उन सबको भी भक्ति मार्ग पे लगाइए प्लीज। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। राधे राधे।